इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो सेशन में हम जुलाई महीने के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले हम जनवरी से लेके और जून महीने तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर एक मंथ की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस बैंक ने रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता को मंजूरी दी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 125 मिलियन यूएस डॉलर प्रोग्राम टू सपोर्ट केरला's प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, डिजीज आउटब्रेक्स एंड पैंडेमिक्स। बाकी आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया में, जुनैद अहमद हैं। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत है। चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने वर्चुसो इन्फोटेक में 7.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी एंड इट्स सब्सिडरी एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 7.4% इन वर्चुसो इन्फोटेक। किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए एक व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर मेडिकल डॉक्टर्स एंड इट इज कॉल्ड सैल्यूट डॉक्टर्स। किस बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में अपना बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक लॉन्चेस इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए अब तक हम जितने भी मॉड्यूल्स लाए हैं आपके लिए, तो उनमें बैंक्स के जो एमडी, सीईओ, हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन, ये सभी हमने डिस्कस किए। तो यहाँ पर ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी, इसलिए इसमें डिस्कस नहीं की गई हैं। ठीक है, आई होप आपको सभी अभी अच्छे से याद हो गए होंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर हम देखते चलेंगे। भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $500 million loan program to support India's informal working class to overcome the current pandemic distress. निम्नलिखित में से कौन 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंडियन ओवरसीज बैंक बिकेम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर ₹50,000 करोड़, सरपासिंग इट्स पीर पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा इन मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग। तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को पीछे छोड़ दिया है। एक्सिस बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो अमेजॉन वेब सर्विसेज हैज इंक्ड अ मल्टी-ईयर डील विद एक्सिस बैंक टू पावर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम ऑफ द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। निम्नलिखित में से किसने अपनी डेटा साइंस यूनिट के प्रमुख के रूप में नीलोत्पल गुप्ता को नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर नीलोत्पल गुप्ता एज द हेड ऑफ इट्स डेटा साइंस यूनिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समकारी योजना की वैधता कब तक बढ़ा दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू सितंबर 2021। साथ ही आपको जानना चाहिए कि फिस्कल ईयर 22 में सरकार ने 1900 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए रखे थे। और आपको बता दें, जो ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई थी 2015-20 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें। साथ ही इसमें जो स्कीम है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनको 3% की जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। किसके लिए? प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी क्रेडिट के लिए। फिस्कल ईयर 21 के लिए भारत के चालू खाते में सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कितने फीसदी का अधिशेष रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फॉर द फिस्कल ईयर 21 इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस रिकॉर्डेड अ सरप्लस ऑफ 0.9% ऑफ जीडीपी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप ये जानिए कि जो मार्च 2021 में जो क्वार्टर एंड हुआ है, इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये बड़ी है, ये 1% बड़ी है। तो यहाँ पर जो है 8.1 बिलियन यूएस डॉलर की हो गई है। ठीक है, और अगर आपको जानना चाहिए
फिर यहाँ पर आपको जानना चाहिए, अगर हम फिजिकल ईयर 21 की बात करें तो जो करंट अकाउंट बैलेंस रहा भारत का, इसने 0.9% ऑफ जीडीपी का सरप्लस रिकॉर्ड किया है। जबकि अगर हम फिजिकल ईयर 20 की बात करें तो यहाँ पर डेफिसिट थी, 0.9% की डेफिसिट थी। आपको बताते 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने एनुअल करंट अकाउंट सरप्लस यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। और अगर हम बात करें फिजिकल ईयर 21 की तो जो नेट एफडीआई इनफ्लो रहा ये 44 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक ने किस वित्तीय कंपनी पर कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.75 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नेशनल हाउसिंग बैंक हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑन हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ 4.75 लाख करोड़ रुपीज 4.75 लाख रुपीज फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस। आपको जानना चाहिए जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके सीईओ के मिस्त्री हैं, चेयरमैन दीपक पारिक हैं, एमडी रेणु सूद करनाथ हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। अगर हम बात करें नेशनल हाउसिंग फाइनेंस की तो 9 जुलाई 1988 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई लेवल ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DC रंगराजन इसकी स्थापना की गई थी। हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। मैनेजिंग डायरेक्टर है शारदा कुमार होता। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड बैंक ऑफ इंडिया हैव एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। आपको जानना चाहिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO तपन सिंघल हैं और हेडक्वार्टर्स पुणे में है। गैर अनुपालन यानी नॉन कॉम्प्लायंस के लिए RBI द्वारा कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹145 मिलियन ऑन 14 बैंक्स फॉर ब्रीच ऑफ सेवरल नॉर्म्स। और ये जो पावर है RBI के पास जो जुर्माना लगा दी है किसके तहत है? तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की जो सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 है इसके तहत लगा सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन से बैंक हैं। सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। इससे पहले जो ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस था ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता था। और किस रूल के तहत लाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस 361 अमेंडमेंट रूल्स 2021 के तहत। आपको बता दें इस बार सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है ये 1.75 लाख करोड़ रुपीस का है। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और किस बैंक ने बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक। बैंक एश्योरेंस मतलब कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है ना इसके जो भी प्रोडक्ट्स है जो इसकी बीमा पॉलिसी है वो एक्सिस बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। किस लघु वित्त बैंक ने ग्राहकों के वेतनभोगी वर्ग को ऋण वितरित करने के लिए लोन टैप के साथ समझौता किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज टाइड अप विद लोन टैप अ डिजिटल लेंडर प्रोवाइडिंग लोन ऑप्शंस टू द सैलरीड सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। और यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर्सनल लोन्स ऑफर करेगा 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के, और मैक्सिमम टेन्योर रहेगी 48 मंथ तक की यानी 4 साल तक की। निम्नलिखित में से किसने आवर्ती यानी रिकरिंग भुगतान के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी कर मैंडेट HQ लॉन्च किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो रेजर पे हैज पार्टनर्ड विद मास्टर कार्ड टू लॉन्च मैंडेट HQ फॉर रिकरिंग पेमेंट्स। बाकी रेजर पे के CEO हर्षिल माथुर हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में, आपको जानना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन कर्नाटक बैंक। निम्नलिखित में से किसने आरोग्य सुप्रीम नामक एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो SBI जनरल इंश्योरेंस that is one of India's leading general insurers has announced the launch of a comprehensive health insurance plan named आरोग्य सुप्रीम। और जो ये आरोग्य सुप्रीम पॉलिसी है ये जो है 5 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। निम्नलिखित में से किसे नाबार्ड द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक चुना गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक हैज बीन चूजन द बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन द कंट्री बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड द्वारा चुना गया इसको बेस्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। साथ ही आपको जानना चाहिए जो करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक है इसको भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक के रूप में साउथ इंडिया में जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। आपको बता दें भारत में टोटल 33 जो हैं ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और 353 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स हैं। मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड ने किस संगठन के साथ मिलकर वन मुंबई मेट्रो कार्ड लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो
Mumbai Metro, along with MasterCard and Axis Bank, announced the launch of One Mumbai Metro card to ensure contactless and cashless travel for Mumbaikars. कमल बत्रा को किस बैंक ने हेड एसेट्स नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो बंधन बैंक हैज एन अपॉइंटेड कमल बत्रा एज हेड एसेट्स टू bolster its goal of building a robust and granular retail asset franchise. निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बार्ड मास्टरकार्ड फ्रॉम एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फ्रॉम जुलाई 22 अंडर ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ डेबिट, क्रेडिट एज वेल एज प्रीपेड। तो ये जो है आपका जुलाई महीने का करंट अफेयर है, उस वक्त जो है मना कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी एटीएम में कैसेट स्वैप को लागू करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैप इन ऑल एटीएम्स टिल मार्च 31, 2022। देखिए आपको बता दें अप्रैल 2018 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी ऑन करेंसी मूवमेंट चेयर बाय डीके मोहंती, आरबीआई ने एडवाइस किया था बैंक्स को कि आप जो ये लोकेबल कैसेट्स जो अपने एटीएम्स में इंस्टॉल कीजिए। स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने शास्त्र यानी सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद शास्त्र टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। शास्त्र की आप याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन, ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एक इंक्यूबेटर है। बिजी नामक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो बिजी अ बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पार्टनर्ड विद आईसीआईसी बैंक फॉर अ बैंकिंग सॉल्यूशंस। एशिया मनी एशिया प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को वेल्थ ट्रांसफर श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ चुना गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन D. So HDFC Bank has been recognized for excellence in the Asia Money Asia Private Banking Awards 2021 और इसको बेस्ट बताया गया है किसके लिए? वेल्थ ट्रांसफर और सक्सेशन प्लानिंग कैटेगरी में। इंडियन ऑयल और किस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस फ्यूलिंग अनुभव प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो इंडियन ऑयल एंड आईसीआईसीआई बैंक हैव जॉइंड हैंड्स टू प्रोवाइड इनहैंस्ड कॉन्टैक्टलेस एंड कैशलेस फ्यूलिंग एक्सपीरियंस एट इंडियन ऑयल फॉरकोट्स। आईएमएफ ने 2021 के वैश्विक विकास अनुमान को कितने प्रतिशत रखा है, यानी ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कितनी रहेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is estimating that global growth for 2021 will be about 6% and 4.9% in 2022। तो 2021 में ग्लोबल फोरकास्ट जो जीडीपी गई है 6% और 2022 में 4.9%। बाकी आप जानते हैं आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, बुल्गारिया की है, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूएस में है, चीफ इकोनॉमिस्ट को गीता गोपीनाथ हैं और 1944 में स्थापना हुई थी। आरबीआई ने मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक तमिलनाडु पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख ऑन मेलूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, मेलूर जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, कुछ सर्टेन प्रोविजंस को इसने कॉन्ट्रावेंशन किया है, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। फिनटेक प्लेटफॉर्म यू ग्रो कैपिटल और किस बैंक ने सह ऋण प्लेटफॉर्म प्रथम लॉन्च किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फाइनेंस एंड फिनटेक प्लेटफॉर्म यू ग्रो कैपिटल हैव लॉन्च्ड अ को-लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रथम। तो याद इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रथम किसने लॉन्च किया? एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने और एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है यू ग्रो, इन दोनों ने मिलकर प्रथम नाम से एक को-लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत 1000 करोड़ रुपए तक का लोन यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में विकासात्मक पहल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद National Bank for Agriculture and Rural Development to boost ongoing development initiatives linked to priority sector lending in Maharashtra। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के तहत खुदरा निवेशकों को किस खाते को खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। सो वहां पर जो आरडीसी लिखा था ना, आरआरडीसी, तो उसका मतलब है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो ये स्कीम यहाँ पर जो है अनाउंस की है। तो इसके तहत जो आरडीजी अकाउंट है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको रखने की अनुमति दे दी है आरबीआई ने। अब देखिए इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट
जो है अवेलेबल रहेगी यूजर्स के लिए। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। किस बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित छात्रों के लिए कोविड क्राइसिस सपोर्ट स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक announced the launch of COVID crisis support scholarship for students who have impacted by COVID-19। और ये किसके तहत देगा? HDFC अपना जो इनका CSR प्रोग्राम है परिवर्तन, इसके तहत देगा। तो यहाँ पर वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 15,000 से 75,000 रुपये तक की। HPCL ने किस बैंक के साथ साझेदारी में सुपर सेवर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ICICI बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर, ये नाम याद रखेंगे, ICICI बैंक HPCL सुपर सेवर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वह नई सीमा क्या है जिस तक कोई बैंक अन्य बैंकों के किसी भी निवेशक को व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर सकता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप द थ्रेशोल्ड up to which a bank can grant personal loans to any director of other banks by 20 times from 20 lakh to 5 करोड़। देखिए, अगर एक बैंक अगर दूसरे बैंक के डायरेक्टर को लोन देना चाहता है तो पहले ये सीमा थी 25 लाख की, अब वो 5 करोड़ की हो गई है, 20 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। इंडियन बैंक ने अपने लोन प्रोडक्ट इंट स्प्रिंग बोर्ड के तहत स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स अंडर बैंक्स लोन प्रोडक्ट इंट स्प्रिंग बोर्ड। इंपॉर्टेंट रहेगा। किस बैंक ने पैसा लो डिजिटल को नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में चुना है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज सेलेक्टेड पैसा लो डिजिटल एज इट्स नेशनल कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फॉर बूस्टिंग इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव विद द हेल्प ऑफ कियोस्क बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किफायती ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ $250 मिलियन टू HDFC, ठीक है, टू प्रमोट अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग फाइनेंस फॉर लो एंड मिडिल इनकम बोरोवर्स। शीर्ष 3 निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं में वित्त वर्ष 2021 में कौन शीर्ष अर्जक यानी टॉप अर्नर के रूप में उभरे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो देखिए, HDFC बैंक के आदित्यपुरी ये हाईएस्ट ग्रोसिंग बैंकर के रूप में उभरे। यदि हम टॉप 3 प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स की बात करें तो इनकी जो ओवरऑल पेमेंट जो इनको मिली है ये 3.5 करोड़ रुपीस की मिली है एज अ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट। तो रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद 3.5 करोड़ रुपए इनको मिला है। और अगर हम टोटल बात करें 13.82 करोड़ रुपये इनकी जो है अर्निंग रही है। बाकी आप HDFC बैंक के जो MD एंड CEO शशिधर जगदीशन 4.77 करोड़ रुपीस, एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी 6.5 करोड़ रुपीस, ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी 38.38 लाख रुपीस, साथ ही इनको 63.60 लाख रुपीस भी मिले हैं बोनस के रूप में। किस बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो धनलक्ष्मी बैंक हैज announced a strategic alliance with SMC Global Securities Limited for offering online trading services to customers। बाकी आपको जानना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO शिवन JK हैं, हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है, टैगलाइन है तन मन धन। किस संस्थान ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर को अप्रैल में अनुमानित 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज स्केल्ड डाउन इंडियाज ग्रोथ टू 9.5% फॉर द current financial year from 12.5% estimated earlier in April। तो अप्रैल में 12.5% कहा था और अब कर दिया है 9.5%। साथ ही फिजिकल ईयर 22-23 के लिए 8.5% इन्होंने कहा है। मार्च 2021 के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक क्या रहा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मार्च 2021 के लिए जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स रहा है ये 270.59 रहा है। बाकी आपको जानना चाहिए 1 जनवरी 2021 को रिजर्व बैंक द्वारा ये डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया गया था। मार्च 2018 को बेस ईयर बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने किशोरों के लिए भारत का पहला डूडल कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फैम पे जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, इसने जो है एक फैम कार्ड मी इस तरह का एक फर्स्ट वीजा प्रीपेड कार्ड बनाया है टीनेजर्स के लिए।
साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो फैमपे है इसकी स्थापना 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ग्रेजुएट्स ने की थी, कुश तनेजा और संभव जैन ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता पर 5 करोड़ रुपीस का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹5 करोड़ ऑन प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और किस बैंक ने होम लोन के लिए सह ऋण समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो येस बैंक एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हैव एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग एग्रीमेंट फॉर होम लोन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को अपनी मंजूरी दे दी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अकॉर्डेड its approval to the government of the Union Territory of Ladakh to acquire 8.23% of the paid-up equity capital of Jammu and Kashmir Bank Limited। किस बैंक ने कोविड के इलाज के लिए इमरजेंसी पर्सनल लोन लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक इज ऑफरिंग इमरजेंसी पर्सनल लोन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 10% पर एनम की दर से इंटरेस्ट रेट। आरबीआई ने मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मडगांव, गोवा। ठीक है, और बस आपको इतना ही याद रखा है। बाकी जो जिनका यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, आप सभी जानते हैं। तो आई होप आपको हमारा ये वाला मॉड्यूल भी हमेशा की तरह काफ़ी पसंद आया होगा। इससे पहले की भी आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस दे सकते हैं, कंप्लीट कवरेज है। और इसके बाद का भी हम अगस्त का भी आपके लिए लाएंगे, सितंबर का। इसी तरह से हर महीने के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप हमारे करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं तो एक बार हमारे करंट अफेयर्स को देखकर जरूर देखें, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है, इनको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू गाइस।